द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ये उपदेश दिया था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था कि क्रोध मनुष्य के लिए कतई उचित नहीं। क्रोध से मति बुद्धि मारी जाती है, स्मृति भ्रम होने लगता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य अपना विनाश स्वयं लिखने लगता है। भारत का पड़ोसी देश चीन इन दिनों विनाश के इसी रास्ते पर चल पड़ा है, जहां लद्दाख में उसकी बुद्धि का नाश हुआ। गलवान में सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को पूजने वाले भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश की और बुद्ध को मानने वाले देश के विरुद्ध युद्ध सोचने की भूल की। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। चीन ने 15-16 जून की मध्य रात्रि गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों गर्दन तोड़ पिटाई के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लिया। गलवान और गोगरा में पीछे हटने वाला चीन फिंगर 4 पर अड़ गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार चालबाजी करने वाला चीन ये भी भूल गया कि ये 1962 वाला नहीं, 2020 का नया हिंदुस्तान है, जो पड़ोसियों के साथ शांति तो चाहता है लेकिन धोखेबाजी की शर्त पर नहीं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायरगोई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। चीन को आज मां भारती के सपूतों की देशभक्ति का एहसास कराना है। पड़ोसी देश को बताना है कि ये वीरों की धरती है, जहां बच्चे बच्चे की रगों में मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लहू बनकर दौड़ता है। फिर चीन हो या पाकिस्तान, किसी को सीमा लांघने नहीं देंगे और जंग का मैदान हो या गलवान, सिहनाग करेंगे, शत्रु को परास्त करेंगे। सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। चीन की मति भ्रम होने का यह सिलसिला शुरू हुआ इसी वर्ष के प्रारंभ में, जब भारत से दोस्ती की आड़ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लद्दाख में घुसपैठ के आदेश दे दिए और धोखेबाज चीन गलवान में अपने इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर बैठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय इलाकों गलवान घाटी, पेंगोंग झील और एलएसी से लगे अन्य इलाकों में चीन के कदम कई महीनों की तैयारी के बाद उठाए गए थे। गलवान में हुई हिंसक झड़प इसी साजिश का नतीजा थी। गलवान में जो कुछ हुआ वो अखंड भारत का पहला प्रचंड अध्याय था, जिसमें भारतीय शूरवीरों का स्वर्णिम इतिहास अंकित है। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है। हिंद की सेना के शौर्य को हर कोई सलाम कर रहा है और दूसरा प्रचंड अध्याय फिर इसके बाद प्रारंभ हो गया। तारीख थी 3 जुलाई। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा अचानक रद्द हो गया और 3 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लेह के निम्मू गांव सेना की अग्रिम चौकी पहुंच गए। माता की वंदे वंदे वंदे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां गलवान की घटना की एक एक जानकारी ली, एलएसी पर सेना की पूरी तैयारी देखी, रणबांकुरों का पूरा प्लान समझा और लद्दाख की उसी धरती से चीन के विस्तारवादी सोच को ललकारा। भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही दे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी लद्दाख में प्रधानमंत्री की हुंकार से बौखलाए चीन की इसके बाद प्रतिक्रिया भी तुरंत आई। चीन ने विस्तारवाद के आरोप पर सफाई दी। अगले दिन खबर यह भी आई कि चीन के साथ सीमा विवाद पर एनएसए अजीत डोवल ने नेतृत्व संभाला है। चीन के विदेश मंत्री से 5 जुलाई को 2 घंटे की बातचीत हुई। दोनों देशों में शांतिपूर्ण माहौल बनाने पर सहमति बनी और गलवान गोगरा में चीन की सेना पीछे हटने को राजी हो गई। लेकिन चीन की यह कोशिश भी किसी चालाकी से कम नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे से पहले चीन ने गलवान में मिली हार की खींच चुपचाप सबसे घातक मिसाइल की तैनाती से निकाली थी। इस खबर के सामने आते ही भारतीय सेनाएं बॉर्डर पर और अधिक सतर्क हो गई और चीन से बातचीत जारी रखते हुए लद्दाख में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती का सिलसिला तेज कर दिया गया। छह जुलाई की तारीख याद कीजिए, जब जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई कि भारतीय सेना ने गलवान में चीन को जवाब देने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी है। कि भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गलवान में तैनात, नंबर 1 ये सबसे बड़ी खबर। नंबर 2, गलवान में चीन के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आए थे, इस वजह से हमारी भी बख्तरबंद गाड़ियां तैनात। अदिति, आप इसे टिट फॉर टैट भी कर सकते हैं, जैसे को तैसा। चीनी वहां पर अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पहुंचे तो भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और जायज तौर पर बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात कर दिया। चीन दरअसल बातचीत की आड़ में भारत की डीएसडीबीओ सड़क काटने की साजिश रच रहा था और उसी साजिश को नाकाम करने के लिए ही भारत ने बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी। गलवान के बाद यह चीन के विरुद्ध आक्रामक हो चुके भारत की बड़ी ललकार थी। लेकिन दुश्मन को अपनी शक्ति दिखाने का किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ और तारीख आई 7 जुलाई, जब लद्दाख से बड़ी खबर आई कि भारतीय सेना का लद्दाख में बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। पैराड्रॉपिंग के जरिए सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। कम समय में अधिक सैनिकों की तैनाती का अभ्यास होगा। लद्दाख में भारतीय सेना के पैराट्रूपर चीन को सबक सिखाने के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं। चीन भारत से आ रही लगातार ऐसी सैन्य तैयारियों से परेशान होने लगा। चीन के सैनिकों की घबराहट उस समय तब और बढ़ गई जब 11 जुलाई को सेना के सूत्रों से हमें पता चला कि लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर वायुसेना के युद्धक हेलीकॉप्टर रुद्र ने आसमान में रौद्र रूप दिखाया। ये खबर आपको आश्वस्त भी करेगी कि देश का दुश्मन चाहे कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हमारे सीमा प्रहरियों के सामने उन्हें घुटने टेकने होंगे। तो देखिए, रुद्र युद्धक हेलीकॉप्टर की यह तैनाती लद्दाख के थोइस में की गई। थोइस लद्दाख में वायुसेना का सबसे फॉरवर्ड एयरबेस है। यहां रुद्र को लाने का सीधा मतलब था चीन के टैंक्स बख्तरबंद गाड़ियों को सटीक जवाब देना, क्योंकि रुद्र के अस्त्र शस्त्र बहुत घातक है। 20 mm की ऑटोमेटिक तोप से लैस है। हर मिनट 750 राउंड फायरिंग की क्षमता है।
दुश्मन के सैन्य वाहनों को ध्वस्त करने की शक्ति रखता है। हवा से हवा में मार करने वाले 4 शॉर्ट रेंज रॉकेट दाग सकता है। 8 एंटी टैंक मिसाइलों की शक्ति है। मिसाइल में सेंसर और विस्फोटक हर पल रुद्र में मौजूद रहते हैं। भारत बॉर्डर से लगातार चीन को यही संदेश दे रहा था कि परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन हम तैयार हैं। और चीन ने अगर सैन्य ताकत पर घमंड दिखाई तो हमारे शूरवीर उसका ये घमंड जमीन हो या आसमान कहीं भी कभी भी चकनाचूर कर देंगे। लेकिन इस दौरान सरकार और सेना की तरफ से बातचीत का क्रम भी जारी रहा। 14 जुलाई को भारतीय क्षेत्र चुशूल में भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की मैराथन बातचीत 14.5 घंटे तक चली। हालांकि चीन के अड़ियल रवैये के कारण इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई। इस बैठक से खबर यह निकल कर आई कि पेंगोंग से सेना की वापसी का मामला सबसे ज्यादा उलझा है। डेप्सांग में भारत के गश्ती दल को रोकने पर भी चर्चा हुई। चीन की आर्टिलरी के पीछे हटने पर विवाद बरकरार रहा। सैन्य अधिकारियों ने 16 जुलाई को इस बड़ी बैठक की पूरी जानकारी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और हर पेचीदा मामलों में राष्ट्रीय रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले अजीत डोवल को दी। अजीत डोवल ने इसके बाद कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और विदेश मंत्रालय के अलावा अधिकारियों के साथ मिलकर चाइना स्टडी ग्रुप मीटिंग की अध्यक्षता की। और फिर दिल्ली से बीजिंग को बड़े संदेश मिले कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हथियार लद्दाख में उतार दिया, जिसका नाम है बोफोर्स। लद्दाख में चीन बॉर्डर के पास बोफोर्स की 5 से 6 रेजिमेंट की अतिरिक्त तैनाती की गई और यह तैनाती चीन की चालाकियों को ध्यान में रखते हुए की गई। अखंड भारत के इस प्रचंड अध्याय में आपको यह जानकर गर्व होगा कि बोफोर्स की यह तैनाती इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि बोफोर्स की एक रेजिमेंट में 18 तोपें शामिल होती हैं और इस तरह से लद्दाख बॉर्डर पर करीब 108 अतिरिक्त बोफोर्स चीन की फोर्स को जवाब देने के लिए उतारी गई। वैसे चीन को आज बोफोर्स की ताकत का एहसास कराना एक बार फिर जरूरी है। बोफोर्स की रेंज 27 से 30 किलोमीटर है। 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती है। करगिल युद्ध में पराक्रम दिखा चुकी है और पहाड़ी इलाकों में सबसे कारगर है। लेकिन यह आधा समाचार था। मीडिया रिपोर्ट से पूरा समाचार यह मिला कि लद्दाख में सिर्फ बोफोर्स ही नहीं गरजेगी, जरूरत पड़ी तो ग्रेड की अग्नि वर्षा भी होगी, क्योंकि लद्दाख में चीन बॉर्डर पर बोफोर्स के अलावा BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर की भी अतिरिक्त तैनाती की गई थी और ग्रेड रॉकेट लॉन्चर की 4 से 5 अतिरिक्त रेजिमेंट को उतार दिया गया था। वैसे BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर की एक रेजिमेंट में 18 BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर होते हैं। इस हिसाब से रक्षा मामलों के जानकार 90 रॉकेट लॉन्चर की एक बहुत बड़ी तैनाती मान रहे हैं। जहां तक इस रॉकेट लॉन्चर की शक्ति की बात है तो एक BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर में एक बार में 40 रॉकेट लोड किए जा सकते हैं। ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। एक रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर सकते हैं। वहां इस समय 90 रॉकेट लॉन्चर हैं, यानी कि 3600 रॉकेट से भारतीय सेना जब चाहे चीन पर बड़ा प्रहार कर सकती है। इतनी तैयारियों के बाद वो दिन भी आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख के दौरे पर पहुंच गए। जहां चीन से विवाद है, लद्दाख के उसी स्टाकना इलाके में सेना की अग्रिम चौकी का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री के सामने आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। अपाचे Mi-17 युद्धक हेलीकॉप्टर के अलावा लड़ाकू विमानों ने अपने युद्ध कौशल का परिचय कराया। लद्दाख के आसमान में वायुवीरों की यह गर्जना चीन को सुनाई दी। लद्दाख की धरती T-90 भीष्म टैंक के हुंकार से कांप उठी।
आसमान में विमान से छलांग लगाते सेना के पवन पुत्र की तस्वीरों से 137 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पीका गन हाथ में उठाकर निशाना लगाया। रक्षा मंत्री के सामने शूरवीरों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट के जवानों से मुलाकात की। बिहार रेजिमेंट के शौर्य को सराहा। लद्दाख से एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई कि राजनाथ सिंह को भारतीय सेना ने अपने 2 सीक्रेट नए अचूक हथियार भी दिखाए हैं, जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं है। इसके बाद चीन को फिर लद्दाख में सुनाई देने लगा नए भारत का सिंहनाद। रक्षा मंत्री ने ललकारते हुए कह दिया कि इंच इंच जमीन हमारी है और हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने को हर पल तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में यह भी कह दिया कि चीन से बातचीत जारी है। मसला हल होगा, लेकिन कहां तक हल होगा यह कह नहीं सकते। मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। रक्षा मंत्री का यह संकेत था कि चीन बातचीत से माना तो ठीक, नहीं तो फिंगर फोर से चीन को पीछे हटाने के लिए और भी रास्ते हैं। लेकिन इसी के बाद फिर एक तस्वीर आज और सामने आई, एक सैटेलाइट तस्वीर, जिसमें फॉक्सहोल पॉइंट के पश्चिम से 3 किलोमीटर की दूरी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की उपस्थिति आज भी बनी हुई है। वहीं इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप भी मौजूद है। और खबर यह भी है कि चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत किया है। तो इसका मतलब यही है कि चीन की बुद्धि का वाकई नाश हो चुका है। इसीलिए वो बातचीत नहीं, युद्ध चाहता है। और युद्ध ही अगर चीन का लक्ष्य है तो बुद्ध को मानने वाला देश युद्ध में भी चीन को कभी न भूलने वाला सबक सिखाएगा।